हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को संभाले रहता है। कैसी भी परिस्थिति उनके जीवन में क्यों ना चल रही हो, पर खुदावंद अपने लोगों को हर समय निरंतर संभाले रहता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। पौलुस रसूल इस तरह से कहते हैं, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 28 आयत में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब चीज़ें दिल के मुताबिक नहीं हो, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना भी हो, तो अभी खुदा का कलाम बताता है ऐसी अवस्था में जब चीज़ें दिल के मुताबिक हैं, जब चीज़ें दिल के मुताबिक नहीं हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर से प्रेम रखना है। खुदा का कलाम बताता है तलखी में, मुसीबत में, तंगाली में, फाका कशी में और ऐसी बातों में जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, ऐसे वक्त में भी अगर हम अपने परमेश्वर से प्यार कर पाएँ, अपने परमेश्वर से मोहब्बत कर पाएँ, तो खुदा का कलाम उनसे कहता है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। शर्त यह है कि हम अपने खुदा से हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर से प्यार करें, चाहे चीज़ें दिल के मुताबिक हों, चाहे चीज़ें दिल के मुताबिक नहीं हो। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करने में वफादार रह पाए, जब चीज़ें अच्छी हों तब भी, जब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हों तब भी, अगर हम अपने परमेश्वर से प्रेम कर पाएँ, तो खुदा का कलाम हमसे कहता है कि हमारे जीवन में सब बातें, अच्छी और बुरी सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। खुदा के कलाम में लिखा हुआ, जब लूका उसका 7 अध्याय और उसकी 35 से 38 आयतों के बीच में पढ़ते हैं, तब आपको मिलता है एक वाक्य है कि शमौन के घर में खुदावंद यीशु मसीह भोजन पर निमंत्रित हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जब वहाँ आते हैं भोजन करने के लिए, तो खुदा के कलाम में लिखा है एक ऐसी औरत जो गुनहगार है और उसे कोई पसंद नहीं करता, उसके जीवन में सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में चीज़ें दिल के मुताबिक भी हों और कई दफ़ा चीज़ें उसकी ज़िंदगी में दिल के मुताबिक नहीं हो, वो अपने जीवन से खुश भी हो और अपने जीवन से खुश भी ना हो। बहुत सारी बातें उसकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, पर खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि वो औरत आती है और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर अपने आंसुओं से उसके पाँव को भिगोती है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में तलखी हो, परेशानी हो, जिल्लत हो, जो भी उसके जीवन में हो, पर वो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करने लगती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोती है और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है और बहुत उसके पैरों को चूमती रहती है। और खुदावंद यीशु मसीह इसके विषय में शमौन से एक बात कहते हैं कि तूने मुझे, जब मैं तेरे घर में आया, मुझे पैर धोने के लिए पानी भी ना दिया, पर इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया। इसने जो मुझसे अधिक स्नेह किया है, इसलिए ये छूट गई है। मैं बताना मांगता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है उस औरत के विषय खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये अपने पापों से छूट गई है। क्यों? क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह से ऐसे समय में भी, जब उसके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था, तब भी उसने खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करना नहीं छोड़ा। जिसे मैं बताना मांगता हूँ, जब हम भी अपने जीवन में, चाहे चीज़ें दिल के मुताबिक हों, चाहे चीज़ें दिल के मुताबिक नहीं हों, और हर परिस्थिति में हम अपने खुदावंद से प्यार कर पाएँ, तो खुदा का कलाम हमसे कहता है कि उससे प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जैसे उस पापिन औरत के ज़िंदगी में एक भलाई उत्पन्न हुई कि खुदावंद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्षमा दी, और वो अपने ज़िंदगी में अपने विषय में ये बात सुन पाई कि इसने बहुत प्यार किया है मुझसे और इसलिए ये अपने पापों से छूट गई है। मैं कहना मांगता हूँ, अब कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी अवस्था में हो, अगर अपने खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करने में वफादार रहें, तो खुदा का कलाम हमसे और आपसे कहता है कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।